गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा चुके हैं और पास्ट परफेक्ट आज मुझे पढ़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए जैसे आपके बुक में यहाँ लिखा हुआ है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल बीते हुए समय में इन कार्यों का या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में ही किसी अन्य घटना या कार्य से पहले समाप्त हुई हो। ठीक, इसका पहचान, इसको हम पहचानेंगे कैसे। चलिए यहाँ देखते हैं कॉपी में। जिस वाक्य के अंत में या थी, ये थे, ये थी इत्यादि शब्द लगे होते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बनाने का नियम। इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड भी लगाएंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आपके जैसे हम लिख लें, वह पत्र लिख चुका। एग्जाम्पल में आपका होगा, वह पत्र लिख चुका था। ठीक, इसको हम बनाते हैं ही। हैड रिटन थर्ड फॉर्म है लिखने का, तो रिटन। He had written a letter। अब निगेटिव फॉर्म लेते हैं। जैसे तुम अखबार नहीं पढ़ चुके थे। तुम अखबार नहीं पढ़ चुके थे। इसको हम बनाते हैं, यू हैड नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर। अब एक इंटीग्रेटिव बनाते हैं। जैसे क्या तुम मैदान में खेल चुके थे। क्या तुम मैदान में खेल चुके थे।
तो यहाँ जब क्या है तो इसको हम पहले इसको ना लिखकर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हैड पहले लगा देंगे। हैड यू प्लेड, प्लेड, हैड यू प्लेड इन द फील्ड। ठीक, इस तरह से इसका होगा। इसको आप अपने बुक से भी एक बार देख लीजिएगा। आपके बुक में यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद इसको आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। जैसे यहाँ पे एक हम बताते हैं, एक आपका यहाँ पे है राम, ठीक, और यहाँ पे सॉल्व है, राम सॉल्व। तो राम हैड सॉल्व द सम्स बिफोर द टीचर केम। ठीक, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, और यहाँ पे ब्रैकेट में रीड है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम हैड लगाएंगे और रीड। ठीक, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसलिए हम यहाँ रीड लिखे हैं। ही हैड रीड अ बुक। इसका नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका फिनिश है। ठीक, तो यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू।